फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इग्नू सक्सेस के और एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो हमारा MTT 53 का जो एग्ज़ाम होने वाला है, उसका जो क्वेश्चन पेपर का जो हमारा पार्ट 1 है, जिसमें कि हमारा थ्योरी के क्वेश्चन आ रहे हैं। उसको लेकर बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं मुझे स्टूडेंट्स कि उनको डाउट हो रहा है कैसे क्या करना है। अब कौन कौन से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं यहाँ पे आपको हाईलाइट करता हूँ कि उसको आप पहले प्रायोरिटी पर रखें, पहले अगले जो भी 2 दिन टाइम बचा है इसमें पहले उस क्वेश्चन को पहले कंप्लीट करें, ताकि वहाँ से कुछ आपका हेल्प हो सके एग्जाम के लिए। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए हमारा पेपर 51 का पेपर है, ठीक है। इस पेपर में यहाँ पे सबसे आपको पता 2 पार्ट में डिवाइड होता है। पहला पार्ट हमारे यहाँ पे दिया रहता है, इसमें कि हमें टोटल याद है थ्योरी के क्वेश्चन, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 1 और 2 ये हमारा अनिवार्य है। नंबर 1 एंड नंबर 2 करना कंपलसरी है। और नंबर 3 में आता है आपको शॉर्ट नोट्स टिप्पणी लिखने के लिए, जहाँ पर कि वो 3 दे रहे हैं, 3 में से हमें 1 लिखना पड़ता है। तो ये टोटल हुआ, कुल मिलाकर मतलब क्या हो गया, 5 ही क्वेश्चन आ रहे हैं ना एक तरीके से। ये हमारा क्वेश्चन पेपर देखे अगर जून वाले का, तो ये पहला क्वेश्चन हो गया। व्यतिरिका विश्लेषण का अवधारणा और स्वरूप के प्रकाश, ये 20 नंबर का आ रहा है। फिर नंबर 2 में ये भी 20 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है हमारा। और फिर नंबर 3 में ये 10 नंबर का आ रहा है। तो ये क्या हो गया हमारा, यहाँ पे शॉर्ट नोट लिखना, वो भी कोई एक पे, मतलब आपको 3 ऑप्शन में से 1 मिल रहा है। चलो यहाँ तो फिर भी आपको समझ में आ रहा है, एक ऑप्शन दे रहा है एटलीस्ट, वो 3 में से कोई एक करना समझ में आ रहा है। लेकिन यहाँ और यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पे वो कोई ऑप्शन ही नहीं दिए हैं। जैसे आपको अभी 51 52 में ऑप्शन मिले थे, यहाँ पे उन्होंने ऑप्शन को हटा दिया है। तो ये बहुत ज़्यादा टफ हो जा रहा है कि आपको कौन सा क्वेश्चन करना है, ताकि एक्जैक्टली यहाँ पे आपको मैच हो जाए। क्योंकि यहाँ पे कितने हो गए, 20 अभी 40 ना, ये 50 नंबर के आ रहे हैं आपको पार्ट 1 से। और हमारा जो पार्ट 2 है वो हमारा अभी 50 नंबर का है। तो जैसे मैं पर्सनली फोकस था पार्ट 2 पे, लेकिन आप लोग का बहुत लोगों को प्रॉब्लम आ रही है ट्रांसलेशन करने में, तो वो लोग चाह रहे हैं कि मैं पार्ट 1 को अच्छे से करके जाऊँ, ताकि मेरा यहाँ से कुछ मार्क्स बन सके। छोड़ना इसे भी नहीं है, छोड़ना दोनों पार्ट को ही करना है। इसलिए यहाँ पे क्या फोकस करेंगे हम लोग, तो यहाँ पे चूंकि ऑप्शन कम हो जा रहा है, तो इससे हम बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा कि कौन सा क्वेश्चन वो ज़्यादा रिपीट करे। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग PYQ का हेल्प लेंगे। जैसे मैंने आगे दिखाता हूँ आपको। ये हमारा हो गया बुक का इंडेक्स, ठीक है। बुक का इंडेक्स में टोटल कितने, हमारे टोटल 19 चैप्टर्स में डिवाइड है। 19 में से अब क्वेश्चन कितने आ रहे हैं वहाँ पर, मात्र 5 आ रहे हैं। मतलब पहला तो 2 फिक्स ही है, आखिरी के शॉर्ट नोट्स में ऑप्शन दे रहा है आपको। तो कुल मिला के 5 क्वेश्चन सेलेक्ट कर रहे हैं। तो 19 चैप्टर पढ़ के 5 करना, ये बहुत ज़्यादा टफ है। आपको नहीं पता किसमें से क्वेश्चन कहाँ से आने वाला है। तो इसमें तो आप पूरा पढ़ भी नहीं सकते, उतना टाइम भी है नहीं होता है आपके पास। तो क्या करेंगे हम लोग देखेंगे PYQ को कौन कौन सा क्वेश्चन आए हुए। तो यहाँ पे मैंने उसको एनालाइज किया कुछ। ये हमारा हो गया जो मेरे अकॉर्डिंग लग रहा है कि सारे चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो ये हमारा हो गया MT 33 का 53 का पेपर का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो पहला हो गया, सबसे पहले आपको ये वाला करना है। ये जो है ना व्यतिरिका विश्लेषण, ये हमारा इकाई 2 में दिया हुआ है, खंड 1 का इकाई 2 है। ये क्वेश्चन आपका अभी तक 3 बार आ चुका है। जून 23 में आया, दिसंबर 24 में आया, फिर जून 24 में आया। मतलब ऑलरेडी बैक टू बैक लगातार ये आ ही रहा है। ये हमारा पहला क्वेश्चन रहता है क्वेश्चन पेपर का। तो इसको क्या करना, आपको नहीं छोड़ना, इसको करके जाना है। क्या पता इस बार का लक हो जाए, आप ये क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दे, तो एटलीस्ट आपको कुछ तो याद रहेगा ना। तो आपको क्या करना है, ये वाला क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले इसको करना है। जैसे मैंने लिखा है सीक्वेंस, आपको इसी सीक्वेंस फॉलो करना है। तो पहला क्वेश्चन क्या हो गया हमारा, जो हमारा है वितरिका विश्लेषण, ये आपको करना है पहला वाला। ये तीन बार आ चुका है, चूंकि इसको आपको करना ही करना है। अगला फिर क्या करना है आपको, अब देखिए यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है एक असाइनमेंट के क्वेश्चन 1 2 एंड 3 अच्छे से याद कर लीजिए। इसमें क्या इकाई 1 6 10। अब क्या हुआ ना, आपका असाइनमेंट आपको याद होगा। असाइनमेंट में 3 क्वेश्चन दिए हुए थे। ये रहा हमारा क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन था असाइनमेंट में हमारा, पहला भाषा की प्रकृति और स्वरूप की विशेष चर्चा कीजिए। भाषा प्रकृति से आपका क्या तात्पर्य है, उदाहरण दीजिए। और बहुभाषित समाज में अनुवाद के महत्व को रेखांकित कीजिए। ये 3 क्वेश्चन आए हुए हैं। अब जो ये तीनों क्वेश्चन है कहाँ से आए हैं, अगर आप ठीक से अगर इंडेक्स को देखिएगा, मैं दिखाता हूँ एक बार, ये देखिए। तो ये जैसे हमारा इंडेक्स हो गया, तो इंडेक्स का जो खंड है, तो खंड 1 का इकाई 1, खंड 2 का इकाई 1, खंड 3 का भी इकाई 1। तो इकाई 1 6 या 10, यही वाला लाइन को वहाँ पे दिया है असाइनमेंट में। तो चूंकि मैंने यहाँ पे बोला है ऑलरेडी कि सबसे पहले क्या करना है आपको करना है इकाई 2, जो हमारा वितरिका वाला है, ये आपको फर्स्ट पे प्रायोरिटी रखना है, ये नंबर, क्योंकि यहाँ से 3 बार क्वेश्चन आया है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, ये 3 बोला, ये 3 मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो बुक में हमारा है बहुत ही लंबे से दिया हुआ है, आपको वहाँ पे शॉर्ट करके निकालने में बहुत दिक्कत होगा क्या करना नहीं करना है। उसके तुलना में जो हमने असाइनमेंट दिखाया, जो मेरा भी सॉल्व वाला अपलोड किया हुआ है चैनल पे, टेलीग्राम चैनल पे, आप उसको हेल्प लीजिए। और असाइनमेंट में क्या है ना, आपका रेडीमेड आंसर अवेलेबल है। ये 3 टॉपिक पे आपका आंसर अवेलेबल है। अगर ये 3 में से कोई क्वेश्चन आ गया भाषा के ऊपर, भाषा से प्रकृति आ गया, भाषा का प्रयुक्ति आ गया, या बहुभाषी समाज कुछ भी अगर आ गया, आप एटलीस्ट अगर वो असाइनमेंट अभी पढ़ के जाएंगे वो वाला, वहाँ से तो आप कुछ ना कुछ लिख पाएंगे। आपके पास एक मीनिंगफुल कंटेंट रहेगा। अपने मन से बना के लिखने में अलग होता है, अगर आपने कुछ पढ़ा हुआ है बुक का रिलेटेड, वो लिखने में अंतर होता है। तो जब वो कब होगा, जब आप यहाँ से कुछ पढ़ के जाएंगे, तभी तो आपके माइंड में रहेगा ना ये सारे वर्ड मैंने पढ़े हुए थे। तो एटलीस्ट वहाँ पे एग्जाम में अगर कुछ भी आया भाषा से रिलेटेड क्वेश्चन में, आप वो वाले पार्ट को वहाँ पे लिख पाएंगे। तो जो भी 2 3 पेज मैनेज कर पाएंगे अगर, तो कुछ नंबर वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। इसलिए यहाँ पे क्या होगा, आपका हेल्पफुल होगा करना कि आप क्या कीजिए, असाइनमेंट का जो हमारा 3 क्वेश्चन है, ये वाला सॉल्व असाइनमेंट जो है आपका, ये तीनों क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिए। जितना टाइम कम बचा हुआ है आप एक बार से गो थ्रू हो जाइए। वहाँ पे प्रॉपर तरीके से वहाँ जो है मेरा आंसर लिखा हुआ ऑलरेडी फॉर्मेट में है, इंट्रोडक्शन है, बॉडी है और फिर कंक्लूजन है। तो ये वाला क्या है, रेडीमेड आंसर है, आपको ये तीनों को वहाँ से कर लेना पड़ेगा। तो पहला आपका प्रायोरिटी में क्या हो गया, पहला क्वेश्चन हो गया हमारा ये वाला जो वितरिका वाला, ये आ रहा है 3 बार आ चुका है, ये हो गया। सेकंड आपका प्रायोरिटी में हो जाना चाहिए असाइनमेंट के जो 3 आंसर आपको वो करना है। इतना कर लेने के बाद आपको करने कितने क्वेश्चन थे, आपका था 20 नंबर का एक क्वेश्चन पहले ऊपर में, फिर था 20 नंबर का एक क्वेश्चन और फिर था 10 नंबर का शॉर्ट नोट्स।
3 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है। अब जो ये 20-20 वाला है, मैक्सिमम चांस है कि ये दोनों में से आपको एक क्वेश्चन 20 में पक्का पक्का अटक जाएगा। मतलब या तो ये वितरिका वाला या फिर जो असाइनमेंट के 3 क्वेश्चन है ना, क्योंकि ये तीनों लॉन्ग फॉर्म है और हर एक खंड का पहला चैप्टर वही है, मैंने जो टाइटल दिया है खंड का, उस खंड से एक क्वेश्चन वो लोग पूछते हैं इग्नू ज़्यादातर। तो आपको क्या होगा, अगर इतना अगर आप करते हैं, मान लीजिए ये वाला टॉपिक है, यहाँ के 3 क्वेश्चन, इन चारों को करने से आप एक क्वेश्चन उम्मीद करो कि पक्का आपको मिल जाएगा यहाँ से। तो आपका एटलीस्ट 20 में से एक क्वेश्चन तो आप अटेम्प्ट कर पाओगे ना 20 नंबर वाला, तो यहाँ से कुछ तो हाथ लगेगा आपका ये 4 करने के बाद इस टॉपिक को। उसके बाद जो हमारा बच रहा है, एक हमारा शॉर्ट नोट्स है और एक क्वेश्चन और बच रहा है। अब ये क्या करेंगे आप देखिए, इसमें अगर मैं देखा जहाँ तक एनालाइज किया तो खंड 4 और खंड 3 जो है ये दोनों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उनके लिए, वो ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से पूछ रहे हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ से आया हुआ है, स्पेशली शॉर्ट नोट्स में आया हुआ यहीं से ज़्यादा क्वेश्चन आए हुए हैं। तो यहाँ देखिए मैंने यहाँ पे मार्किंग करके रखा है। इसमें भी क्या है, खंड 4 और खंड 3 में सारे इंपॉर्टेंट नहीं है, जो कुछ है ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। खंड 4 की बात करता हूँ, अगर जो इकाई 17 दिया हुआ है हमारा भाषा शिक्षण में अनुवाद, मतलब भाषा लैंग्वेज के क्षेत्र में अनुवाद का क्या इंपॉर्टेंस है वहाँ पे वो दिया गया है। तो उसमें क्या ये क्वेश्चन 2 बार आया है, दिसंबर 23 में आया है और जून 24 में 2 बार आ चुका है। सेम टू सेम यहाँ पर इकाई 10 में अगर आएंगे आप, यहाँ पे ये क्वेश्चन भी बहुभाषित समाज में अनुवाद, मतलब बहुभाषित मतलब जहाँ जिस समाज में जिस हमारे आसपास से जहाँ इलाका रहते हैं, अगर अलग अलग तरह के लोग भाषा के लोग रहते हैं, अलग अलग मल्टी लैंग्वेज है, तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे तो अनुवाद की उपयुक्तता हो गई। ये आप सिंपल सोच के देखिए यार ना, हम लोग इंडिया में रह रहे हैं, मान लीजिए आप जाइए महाराष्ट्र में, गुजरात में या उड़ीसा जाइए, बंगाल, सबका अलग अलग लैंग्वेज है अपना है, तो वो कैसे दूसरे स्टेट के बारे में समझ पाएंगे जब तक हमारे पास अगर अनुवाद नहीं रहेगा तो हम कैसे समझ पाएंगे। तो ये हमारा इंडिया का ही ऐसा स्थिति है, वो बेसिक है। तो उसी को यहाँ पे आपको बना के लिखना पड़ेगा इसमें कि बहुभाषिक समाज में अनुवाद की क्या इंपॉर्टेंस है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर चीज़ में आपको इंपॉर्टेंट होगा उसमें, उसके बाद हम काम ही नहीं कर सकते हैं ना। फिर ये क्वेश्चन 2 बार आ चुका है, आपको वो ध्यान देना है। और फिर अगला है इकाई 11, ये क्वेश्चन देखिए 3 बार आया हुआ है। तो अनुवाद का सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ, ये वाला टॉपिक को अच्छे से करना है क्योंकि ये क्वेश्चन 3 बार आया हुआ है। दिसंबर 23 में आया, दिसंबर 24 में, फिर जून 23 में आया हुआ है। और फिर लास्ट में इकाई 12, ये एक बार आया। और एक क्वेश्चन मैं बताता हूँ, ये लास्ट वाला देखिए, ये भी 2 बार आया है। अनुवाद में रोजगार, अब ये बोला है अनुवाद में रोजगार, जो हम लोग कर रहे हैं, जो तैयारी कैसे कर रहे हैं उसी की तो कर रहे हैं ना एक तरह से, तो उससे भी तो हमारे का रोजगार का ऑप्शन ओपन हुआ है ना। हम लोग पीजीटी करके जीएसटी बने वाले हैं, तो भी तो हमारा रोजगार मिलने वाला है हमें। तो उसके यहाँ पर अनुवाद के क्षेत्र में रोजगार की क्या भूमिका है, ऐसा नहीं कि खाली गवर्नमेंट में है, प्राइवेट में भी है ना। टूरिज्म में सबसे ज़्यादा है कि अगर कोई टूरिज्म में अगर किसी को आता है अनुवाद करना, जो फॉरेन टूरिस्ट आते हैं मान लीजिए, तो उसको हम अपने दूसरे लैंग्वेज को बता सकते हैं यहाँ के बारे में, वो एक रोजगार का ऑप्शन है। ये चीज़ें आपको बना के लिखनी पड़ेगी। आप मन में सोच के चलिए कि हाँ मैं कुछ ना कुछ पढ़ा तो मैं लिख लूँगा बना के, ज़्यादा तो है नहीं, 3 ही क्वेश्चन आ रहा है लिखने के लिए, है ना। एटलीस्ट अपने आप को सेल्फ में रखिए, सेल्फ पॉजिटिव में कि हाँ मैं कर लूँगा, मैं लिख लूँगा वहाँ पर। तो यहाँ पे देखिए ये वाला क्वेश्चन आया है 2 बार, तो आपका करना मैंने कुछ बता दिया। जहाँ से आया है ये देखिए मार्किंग किया हुआ है। तो ये सबको आपको टॉप प्रायोरिटी में रखना है। सबसे पहले क्या करना है आपको, इकाई 15 करना है, ठीक है, इकाई 11 करना है, इकाई 10 करना है और इकाई 17 करना है। ये सारा ये कब करना है आपको, सबसे पहले ऊपर वाला जो बताया वो करना है, ये वाला क्वेश्चन करना है व्यतिरिका के वाला। फिर है असाइनमेंट के 4 क्वेश्चन ये करने हैं आपको। उसके बाद जहाँ मैंने डबल डबल मार्किंग किया है, नंबर लिखा है, आपको वो करना है। जो ज़्यादा रिपीट हुआ है तो ज़्यादा से ज़्यादा उसके हैं, प्रायोरिटी ऐसे सेट करनी है। इतना सारा कर लेंगे आप, फिर जो बचा है वो देखेंगे। अब यहाँ से मोस्टली क्या हो रहा है, ये वाला 2 खंड से ना वो शॉर्ट नोट ज़्यादा पूछे, जो 10 नंबर के आ रहे हैं लास्ट वाला, इनमें से ज़्यादा वो पूछा जा रहा है उनको। तो नोट्स में क्या ज़्यादा 350 वर्ड में लिखना है आपको। अगर आपको इस सारे टॉपिक का मैं बता रहा हूँ, अगर आपको थोड़ा सा भी आइडिया रहेगा ना कि बहुत समाज का क्या, आप पहले क्या समाज क्या है वो डिफाइन कर दीजिए, समाज में बहुत ज़्यादा का इंपॉर्टेंट क्या वो किए, अब फिर सबको जोड़ना है अनुवाद से। अल्टीमेट हमारा पर्पस क्या है, अनुवाद ही है। हर एक टॉपिक हमारा अनुवाद से जुड़ने वाला है लास्ट में, तो उसको वहाँ से बना के वहाँ पर लिख पाएंगे। लेकिन क्या है उसके लिए जरूरी, एटलीस्ट कुछ वर्ड आपके पास हो अवेलेबल, तभी तो आपने तो अपने मन से आप पूरा लिखेंगे तो वो फिर रफ हो जाएगा एक तरह से। जो बुक में दिया है एटलीस्ट हर एक टॉपिक का बुक ओपन कीजिए, 1-2 लाइन पढ़िए, वहाँ से कुछ की वर्ड है वो निकालिए, या फिर अगर उस चैप्टर के अंदर का इंडेक्स देखिएगा ना आपको वहाँ से भी आइडिया लग जाएगा। देखिए मैं दिखाता हूँ, जो पहला क्वेश्चन हमारा दिया था ना ये वाला व्यतिरिका विश्लेषण दिया है, जो हमें लिखा है कॉन्टेक्स्टिव एनालिसिस इकाई 2 में, इसमें 3 क्वेश्चन आया। कैसा क्वेश्चन आया मैं दिखाता हूँ आपको। देखिए उस चैप्टर का अगर अंदर का आप ओपन कीजिएगा इंडेक्स को, ये रहा, ये उस चैप्टर के अंदर का इंडेक्स है। अब इसमें देखिए यहाँ हर तरह का टॉपिक दिया हुआ है। क्या क्या टॉपिक दिया हुआ, पहला उद्देश्य था, प्रस्तावना था, वो छोड़ दीजिए। यहाँ पे दिया है व्यतिरिकी विश्लेषण अर्थ, इसका अर्थ क्या स्वरूप वो यहाँ दिया। ये क्वेश्चन एक बार आया है दिसंबर 24 में। फिर अगले साल जून 24 में क्या क्या उन्होंने नेक्स्ट पूछा है, व्यतिरिकी विश्लेषण का तुलनात्मक और विज्ञान, तो 2 कंपेयर करा है उसमें क्या इंपॉर्टेंट है वो पूछा। और फिर जून 23 में क्या किया उन्होंने, व्यतिरिकी विश्लेषण का अनुवाद और परस्पर निर्भरता। आप देखिए ये क्या एक टाइम पे वो एक ही टॉपिक पूछ रहा है ना, लेकिन आपको पता होना चाहिए ना पहले कि ये व्यतिरिका है क्या। अगर आप ये अगर पढ़ लेते हैं मान लीजिए व्यतिरिका क्या है इसके बारे में, इसका जस्ट एक नोट बना लीजिए सिंपल सा कि इसका अर्थ क्या है, ठीक है, इसका स्वरूप क्या है, इसके कितना टाइप में क्या क्या बात बोला, 1-2 वर्ड खाली लिख लीजिए आप। इसका एक व्यतिरिका का विशेषण, उसका अनुवाद की परस्पर निर्भरता, ये अनुवाद से क्यों निर्भर करता है इस पर, वो आपको 2 लाइन में लिख लेना है। अगर ऐसा आप कर लेते हैं ये पूरा टॉपिक आपका तैयार हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है फिर आपके पास वो आप ब्लैंक नहीं रहेंगे। और जैसे ही कुछ भी क्वेश्चन आएगा, मान लीजिए ये वाला अगर हेडिंग दिया रहेगा, आप तो इंट्रो में ये लिखेंगे ना, आप इंट्रो में इसको डिफाइन कर दीजिए। इससे अगर एक क्वेश्चन आ रहा है मान लीजिए, या तो वो पूछेगा ये चाहे ये जो भी पूछे इसमें से, आपको ये पता नहीं ये है क्या। आप जब से ये लिख देंगे आपका स्टार्टिंग तो
एक प्रॉपर आंसर शुरू हो गया ना। और आपने जो लिखा, चूंकि यहाँ से पढ़ के जा रहे हैं आप, तो आपको जो बुक का है वही कंटेंट आप लिख रहे हो, तो वो प्रॉपर आंसर हो गया। जब टीचर चेक करेंगे आपको पता है कि हाँ आपने इसको डिफाइन किया प्रॉपर तरीके से, तो आपको वो आइडिया हो जाएगा। हो सकता है आपको इसके अंदर उतना अच्छा नहीं पता हो, लेकिन आपने इंट्रो से ही दिया, स्टार्टिंग आपने अच्छे से कर दिया, बाकी अंदर में इसको मिला के फिर आपको बना बना के लिखना पड़ेगा। तो वो आप कैसे करेंगे, ये पूरे चीज़ को ऐसे आपका इंडेक्स ओपन कीजिए, ठीक है, एक टॉपिक को जितना टाइम बचा 2 दिन का आप उसी में कीजिए। देखिए यहाँ पे मैं कुछ मैंने अपना 51 कैसे बनाया था, जस्ट माइंड में बनाइए। मैंने लिखा मैंने अनुवाद, ठीक है, अनुवाद का अर्थ क्या था वो लिखा मैंने। छोटा छोटा हेडिंग, संस्कृत का वर्ड होता है ये, अनु का अर्थ क्या है, यदि का अर्थ क्या है, विपत्ति का अर्थ क्या होता है, ऐसे करके फिर उसका परिभाषा। वहाँ पे कुछ 3-4 लोगों का नाम दिया था, उनका क्या था, उसका अकॉर्डिंग मैंने लिख दिया, परिभाषा ये था। फिर उसके नीचे क्या लिखा उसका मैंने कि महत्व क्या है। ये जस्ट खाली मेरे को अपने को समझना है, ऐसा करना, बस यही मैंने बनाया था माइंड मैप जैसा, जिसके जब मैं एग्जाम हॉल में जाऊँ तो मेरे माइंड में ये रहेगा हाँ कुछ कुछ वर्ड मैंने लिखा था कीवर्ड, बाकी मैं वो बना के वहाँ लिख लूँगा, जो टाइम दे रहा है उसमें बना के वहाँ लिख लूँगा मैं। ऐसा ही सोच के आपको जाना पड़ेगा वहाँ पर। फिर ऐसे चुनौतियाँ क्या इसकी मान ली, तो उससे क्या क्या कुछ कुछ चुनौती थी, तो 1 2 3 4 पॉइंट मैंने लिख दिया, बाकी इसके अंदर क्या वो मैं बना के वहाँ लिख लूँगा। पर मुझे कीवर्ड पता था कि हाँ इस कीवर्ड में मुझे बना के लिखना है। वैसे कर करके आप ऑलमोस्ट ट्राई कीजिए, जैसे 750 वो वर्ड में आ रहा है मान लीजिए, उतना अगर नहीं भी कर पा रहा है एटलीस्ट 700 650 वर्ड में भी कोशिश कीजिए कुछ लिखने का वहाँ पर, ताकि ज़्यादा तो है नहीं, 2-3 क्वेश्चन इसमें थ्योरी का है, आपको वो अच्छे से वहाँ पर करना पड़ेगा। कुछ इस तरह का मैं बनाया होता है, जैसे यहाँ पे देखिए 53 का था कुछ एक भाषा का, ये जी मान लीजिए, तो ये है ना भाषा का शाब्दिक अर्थ क्या है, मैंने वहाँ पे दो लाइन में डिफिनेशन लिख दिया। भाषा के प्रकार कितने हैं वो मैंने लिखा, फिर उसके अंदर कुछ पॉइंट था, एक लाइन में, बस एक लाइन खाली लिख रहा हूँ, बस ये एक लाइन मेरे लिए काफ़ी है। बाकी वहाँ पे जो है बाकी चीज़ों को मैं अपने आप से लिंक करके जो हमारे समाज में चल रहा है, जो अनुवाद की उपयोगिता है, जो इंपॉर्टेंस है हमको वो पता है, उसको जोड़ के हमको वहाँ पे लिखना पड़ेगा। बस यही मैं सोच के जा रहा था। तो आपको क्या करना है, बिल्कुल ऐसे ही करना है, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। आपका 3 ही क्वेश्चन आ रहे हैं ना, आप उसका टेंशन मत लीजिए। जितना जो पहले आ चुका पीवाईक्यू में आपके हाथ में जो है, आप उस तरह करके चलिए। जो पीवाईक्यू में आए हुए आप उसको फोकस कीजिए, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा रिस्क है, ऑनेस्टली बता रहा हूँ। मान लीजिए आप सोचिए ना 19 चैप्टर दे रहे हैं, अब क्वेश्चन मात्र 3 ही करना है आपको। आपको थोड़ी पता है कौन से कहाँ से देने वाले हैं, वो पूरा इन्हीं के ऊपर है। हो सकता है जो मैं बता रहा हूँ ये साथ ना आए, ये भी हो सकता है। लेकिन अभी आप पूरा अगर ब्लैंक लग रहा है, आपको लग रहा है कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, इससे अच्छा है जो एटलीस्ट पहले हो चुका है हिस्ट्री में, जो क्वेश्चन वो रिपीट किया है, हम उस पैटर्न को फॉलो करके चलते हैं। बाकी अगर कुछ नया आएगा तो सबके लिए नया हो जाएगा, सारे स्टूडेंट ब्लैंक हो जाएंगे, इसलिए आपको उतना नहीं सोचना है। फिलहाल जो पैटर्न चला है आप उसको फोकस कीजिए। हाँ ये सारे चैप्टर जो इंपॉर्टेंस है मैं एटलीस्ट इसको करके जाता हूँ, यहाँ से कुछ ना कुछ मैं लिख कर आऊँगा, ठीक है ना। तो ये वाला आप पहला 1 कीजिए। फिर असाइनमेंट में रेडीमेड आंसर है उसको 50 से कीजिए पहले तीनों को। अब फिर जो हमारा शॉर्ट नोट्स के लिए आप ये 2 खंड 4 और खंड 3 को फोकस कीजिए। इसमें भी क्या करना है, जहाँ जहाँ पर जो मैंने मार्किंग किया हुआ, जो बार बार क्वेश्चन आए हुए हैं, इसको पहले प्रायोरिटी पर रखना है। उसका चैप्टर यहाँ देखा भाषा शिक्षण में अनुवाद, आप ओपन कीजिए, वहाँ पर क्या क्या दिया लिखिए, और कुछ एक पेज में बना लीजिए। हर एक चीज़ का मैं बोलूँगा, हर एक 21-17 को पूरे एक पेज में आप खत्म कर दीजिए लिखकर, 21-18 को एक पेज में खत्म कर दीजिए लिखकर। एग्जाम हॉल में जो भी पूछे आप ये एक पेज वहाँ लिख कर आइए, बस तभी आपका काम हो जाएगा। अगर आपको इतना भी डर लग रहा है, मान लीजिए आप पर्टिकुलर इकाई को खोलिए, उसका क्या दिया उसको एक पेज बनाकर अपने लिख लीजिए आप। अगर एग्जाम इस टॉपिक से क्वेश्चन आ गया, आप वहाँ जाकर ये वाला पेज को वहाँ लिख दीजिए, खाली आराम से आप 1-2 पेज वहाँ लिख दीजिए, आपका वो काम हो जाएगा। पासिंग मार्क्स से लाकर आपका काम हो जाएगा, क्योंकि 40 ही मार्क्स आपको लाना है ना पासिंग। ऐसा तो है नहीं कहीं, ये हमारा केवल 50 है पार्ट 1, फिर पार्ट 2 भी करना है आपको 50। अब पार्ट 2 के लिए मैंने ऑलरेडी मैं मुहावरे का वीडियो डाल चुका हूँ। अभी मैं उसका अगला वीडियो रिकॉर्ड, जो आपका एक क्वेश्चन नंबर 7 आ रहा है ना, जिसमें क्वेश्चन पेपर को ट्रांसलेट करना, वो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसके बाद करूँगा वो आप देखिए, उसका बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगा। वो बहुत ही ईजी है। तो आपको यहाँ से एटलीस्ट मुहावरे में आपको 7 से 8 नंबर उठाने हैं, और जो लास्ट में क्वेश्चन दिया हुआ है वहाँ से आपको 7 से 8 नंबर उठाने हैं। तो ये 2 मिला के कम से कम 15 नंबर यहाँ से आपके आने हैं पक्का। आपको टोटल लाना है, मान लीजिए मैं बोल रहा हूँ, मान लीजिए आपको 50 लाना है, आप क्या कीजिए ना 20-20 बांट लीजिए, कि मैं 20 लाऊंगा पार्ट 1 से, अब 20 लाऊंगा मैं पार्ट 2 से, तभी 40 हो जाएगा ना, पास हो जाऊंगा। बस सिंपल सा बात है। और इस क्वेश्चन इवन इसमें भी क्या हुआ, मेरा खुद का पेपर छूट गया, मैं थ्योरी करके गया नहीं उतना अच्छे से, मैं ये वाला कर नहीं पाया, मेरा 20 नंबर इसमें छूट गया था। पर मैं कितने 80 का ही मैं अटेम्प्ट कर पाया था, अब मेरा आराम से 50 नंबर इसमें आया, मैं पास हो गया। 40 में पास था, 50 में पास हो गया, क्योंकि पार्ट 2 वाला मैं ठीक से कर लिया था, मैं वहाँ पे मेरा हेल्प हो गया वो। इसलिए आपको क्या करना है, दोनों पार्ट को इक्वल लेके चलना है। पार्ट 1 को भी कीजिए, जो टाइम बचा आपने एटलीस्ट एक पेज बना लीजिए, कुछ नोट, और उसी को थोड़ा रिवाइज कीजिए। अगर नहीं हो पा रहा ज़्यादा, छोड़ दी, उतना मत कीजिए। जो मन से मैं इतना बताया ना, आप क्या कीजिए, फर्स्ट प्रायोरिटी में रखिए, इकाई 15 कीजिए, 11 कीजिए, 10 कीजिए, 17 कीजिए, ये 4 पहले कीजिए। अगर ये पूरा हो गया कंप्लीट, टाइम फिर भी बच रहा है अगर, तब जाइए नेक्स्ट वाले पे, नहीं तो मत जाइए नेक्स्ट वाले पे। आपने जो पहले पढ़ा है, जो ऊपर मैंने बताया आपको एक, और ये असाइनमेंट का पढ़ना है, ये वाला आपने किया, इसको फिर रिवाइज कीजिए। कम पढ़िए लेकिन आप रिवाइज करिए। अगर मान लीजिए ऊपर फर्स्ट में 3 क्वेश्चन आ रहे हैं ना, अगर आपने एक भी किया 20 नंबर का, एक किया 10 नंबर का ना, तभी 30 नंबर आप अटेम्प्ट कर पा रहे हैं यहाँ से, तो भी ठीक ठाक है। फिर टाइम बचेगा तो आप अगला 20 वाला को कुछ बना के लिख दीजिएगा, मतलब 2 अच्छा लिखिए, 1 एवरेज लिख दीजिए आंसर, तब भी आपको ठीक ठाक है। और तीनों एवरेज होगा तब तो गड़बड़ हो जाएगी, कुछ तो पढ़ के जाना पड़ेगा ना आपको। जो टाइम बचा उसको यूटिलाइज कीजिए। उम्मीद करता है आपको कुछ समझ में आया होगा। जो भी चैप्टर बता रहा हूँ आप देख लीजिए इसको एक बार अच्छे से, इसको पहले प्रायोरिटी पर रखिए, उसको कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।